हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम जैसा कि आप लोग जानते हैं पढ़ रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता यूजीसी नेट की जो पेपर की फर्स्ट यूनिट है। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम आप हिंदी में तैयारी करवाइए, तो हम हिंदी में तैयारी करवा रहे हैं। बहुत से टॉपिक मैं इस यूनिट के आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। शिक्षा के प्रकार, शिक्षण के प्रकार और शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की अवधारणाएं, ये सब के सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने गैगन ब्रिग्स का सिद्धांत भी पढ़ा दिया, मैंने ब्लूम की 3H जो थ्योरी थी, हेड, सबसे पहले आपका हेड, फिर हार्ट, फिर हैंड, ये 3H थ्योरी थी ब्लूम की, मैंने ये भी पढ़ा दी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक और शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ। शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक एवं शिक्षण सूत्र, ये जितने हैं इन सब पे एक एक करके बात करेंगे। मैं अक्सर बोलती हूँ आप लोगों को कि मेरा इस क्लास को लेने का सिर्फ एक ही मतलब है, इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है आप लोगों के लिए कि मैं किताब की जो लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए बना देती हूँ कि आप एक बार वीडियो देखिए और आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका अर्थ ये निकल रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक एवं शिक्षण सूत्र के बारे में। तो एक एक हेडिंग हम देखते हुए चलते हैं, सरल से जटिल की ओर। सबसे पहला पॉइंट है जो शिक्षण का सूत्र है, सरल से जटिल की ओर। जटिल की ओर ये शिक्षण का सूत्र है। ठीक है, यानी मैंने बताया था ना शिक्षण क्या है, पढ़ाने का तरीका। ठीक, शिक्षण क्या है, पढ़ाने का तरीका। तो यही शिक्षण का सूत्र है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताए, फिर क्रमानुसार जटिल प्रत्यय को बताए। देखिए, जब कोई टीचर आपको कुछ समझाता है, इस हेडिंग को मैं समझा रही हूँ बिल्कुल आसान शब्दों में कि सरल से जटिल की ओर। अगर मैं किसी बच्चे को प्लस माइनस नहीं आता, यानी कि जोड़ घटाना नहीं आता, और मैं सीधे उसको अल्फा बीटा गामा थीटा पढ़ाने लगूँ, यानी कि मैं उसको सीधे पाई का मान क्या है पूछने लगूँ, मैं उसको पूछने लगूँ वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, तो उसके सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा ना, उसको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। तो पहले हम क्या देखते हैं कि बच्चे को सिंपल चीज़ पढ़ाएं। पहले क्या करें, उसको प्लस माइनस पढ़ाएं। सबसे पहले तो उसे गिनती पढ़ाएं, गिनती पढ़ाने के बाद फिर उसको छोटे छोटे नंबर्स दे जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद यही तो स्टेप होता है, हमें बचपन से लेके फिर धीरे धीरे सिलेबस कैसा होता है हमारा, टफ होता जाता है, जटिल होता जाता है। तो बिल्कुल शिक्षण का तरीका भी यही होता है, पहले बच्चों को आसान चीज़ें सिखाइए, फिर उसके बाद आप उसको टफ चीज़ें सिखाइए ताकि बच्चे को भी समझ में आए और मज़ा भी आए। ठीक है, देखिए मज़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको क्लास में मज़ा नहीं आता, टीचर के लेक्चर में मज़ा नहीं आता, तब तक आप पढ़ाई नहीं करते, सीधी सी बात है। और आप यूट्यूब पे या वीडियोज़ जो देखते रहते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसमें मज़ा ही तो आता है, तभी तो आप घंटे घंटे भर वीडियोज़ देखते रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाई में हमेशा मज़ा नहीं मिलता। आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करने के लिए सिर्फ मज़ा ही नहीं ढूंढना होता, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम यहाँ पे आपको जो किताबों के शब्द एकदम सिंपल में बताते हैं ताकि आपको चीज़ें एकदम रट जाएं, याद हो जाएं, समझ में आए। मतलब जैसे कह सकते हैं ना चिंतन वाला लेवल। पहले हमने क्या देखा, स्मृति स्तर के बाद हमने क्या देखा था, जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको इसी यूनिट में, स्मृति के बाद अवबोध के बाद चिंतन। तो मैं चाहती हूँ आप लोग का लेवल चिंतन वाला हो। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया सरल से जटिल की ओर मेरा क्या कहने का आशय है कि टीचर को चाहिए कि पहले वो बच्चों को सिंपल चीज़ें सिखाए, फिर उसके बाद टफ चीज़ें सिखाए। ठीक, फिर हम दूसरे शिक्षण सूत्र की बात करते हैं, वो क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर, यानी कि जो बच्चों को पहले पता है आप पहले उनको बताइए, जो चीजें बच्चों को ज्ञात है, यानी कि ज्ञात से हम बात कर रहे हैं अज्ञात की ओर, यानी कि जो चीज़ें बच्चों को पहले से पता है टीचर को पहले उनको समझाना चाहिए, फिर उसके बाद टीचर को वो चीज़ें बतानी चाहिए जो नई है, यानी कि बच्चों को वो चीज़ पता नहीं है, अज्ञात है बच्चों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या, टीचर को बच्चों को वो चीज़ बतानी है जो ज्ञात हो, यानी कि बच्चों को पहले से पता है, फिर टीचर को बताना चाहिए कि क्या चीज़ें अज्ञात हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बच्चों को पता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अंडाकार है, लेकिन फिर टीचर उसमें क्या बताता है कि
नहीं, पृथ्वी जैसे हमें दिखाई जाती है वैसी नहीं होती, वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है इसकी सतह, वो बिल्कुल गोल नहीं होती। हमारे एक आकार के लिए भूगोलवेत्ताओं ने उसे गोल बना दिया। ठीक, ये एक एग्जाम्पल देखिए, टीचर ने पहले बच्चों को क्या समझाया, जो बच्चों को ज्ञात था, फिर ज्ञात से बच्चों को वो अज्ञात की ओर ले गया, जो चीजें नई थी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर का क्या मतलब है, सीधा सा मतलब बच्चों के दिमाग में एक ऐसी मूर्ति बनी हो कि चीजें कुछ ऐसी होंगी। ठीक, फिर टीचर उसी मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि ऐसी मूर्ति बनाए जो बच्चों ने कभी देखी नहीं हो। इसका अर्थ मैं बताती हूँ। शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल मूर्त पदार्थों का ज्ञान करवाना चाहिए। सरल, सब चीजें एक ही जैसी हैं, लेकिन हेडिंग के हिसाब से इसका मतलब थोड़ा अलग निकल रहा है। देखिए, पहले टीचर को क्या चाहिए कि मूर्त, जो चीजें काफी क्लियर हो रही हैं, ठीक, एकदम धुंधली नहीं है, बच्चों को पहले क्लियर इमेज दिखानी चाहिए ताकि वो समझें कि ये काफी आसान है। जब बच्चे ये समझने लगते हैं कि थोड़ा ये आसान है, तभी तो वो जुड़ाव महसूस करते हैं, तभी तो वो सोचते हैं कि हाँ ये हो जाएगा हमसे। अगर टीचर पहले ही रख दे इतनी जटिल चीज़ है तो बच्चे कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले टीचर को मूर्त, यानी कि जो बच्चों को पता है, फिर उसके बाद अमूर्त, यानी कि ऐसी मूर्त जो अभी क्लियर नहीं है, बच्चों को उस रास्ते पर ले जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में, अनिश्चित से निश्चित की ओर। निश्चित से निश्चित की ओर, निश्चित की ओर, ये हम शिक्षण सूत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम फोर्थ जो हेडिंग है हमारी वो हम देख रहे हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए, शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है, यानी कि वो मैच्योर होते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में बच्चे क्या कहते हैं ना, उनको कुछ चीज़ें समझ में आती है तो सब मिक्स कर देते हैं, उन्हें उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती, उनके अंदर चीज़ें हैंडल करने का सही से तरीका नहीं होता। ज्ञान ही तो है, जब हमें धीरे धीरे ज्ञान मिलता जाता है तो मैच्योर होते जाते हैं। क्लास 1 के बच्चे क्लास 6 के बच्चे में कितना फ़र्क होता है, क्लास 6 के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चे में कितना फ़र्क होता है, हाई स्कूल से अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बच्चों में कितना फ़र्क होता है, फिर ग्रेजुएशन से रिसर्च के बच्चों में कितना फ़र्क होता है। ये ज्ञान ही का तो असर होता है ना, जो हर जगह हमें अंतर देखने को मिलता है। हर जगह व्यक्ति अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या करता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता जाता है। जैसे कि मुझे नहीं पता कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो मेरे लिए अनिश्चित था। मैंने कुछ कहा कि हो सकता है शायद अकबर का जन्म आपके 1500 में हुआ हो, 1600 में हुआ हो, 1800 में हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने पढ़ा, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, तब एक एक चीज़ें मेरी क्या होती गई, धीरे धीरे क्लियर होती गई। चीज़ें में क्या होती गई, एक एक चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती गई। तो मुझे सब चीज़ें समझ में आने लगी कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 में। तो पहले मेरे लिए वो चीज़ क्या थी, अनिश्चित थी, मुझे सही से टाइम डेट नहीं पता थी। लेकिन जब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, उनके शिक्षण के, जिसे हम कह सकते हैं शिक्षण के सूत्र में, वो मुझे अनिश्चित से निश्चित की ओर ले गए। अब मेरे पास एक कंफर्म डेट है, जो मुझे पता है कि ये अकबर की डेट ऑफ बर्थ है। उसी तरह मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता, मुझे नहीं पता पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो ये सब चीज़ें मुझे किसने बताई, मेरे टीचर ने बताई। तो चीज़ें क्या होती गई, और ज़्यादा मेरे दिमाग में क्लियर होती गई, यानी कि मैं अनिश्चित से निश्चित की ओर आती चली गई, मैं मैच्योर होती गई। ठीक है, ये क्वालिटी होती है आपकी। फिर आगे हम बात करते हैं 5वें पॉइंट में, हम देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक, 5वें पॉइंट में हम बात करते हैं। आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहा करे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और अगर आपको लेक्चर में मज़ा आता है तो भी कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि हम लोगों को जैसे कह सकते हैं ना, आप एक खुशी होती है कि हाँ, हमारी मेहनत को बच्चे उसको सीरियसली लेते हैं और ध्यान से लेक्चर सुनते हैं। ठीक है, तो 5th पॉइंट हम देखते हैं, विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से क्या है, सामान्य की ओर। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। देखिए, अगर बच्चे को बोला जाए स्टार्टिंग में ही कि नहीं इसमें तो कुछ खास नहीं है, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। उसको पहले क्या किया जाता है, टीचर्स को
एग्जाम्पल्स देती है, तो कुछ एकदम खास खास एग्जाम्पल्स देती है कि देखो बेटा तुम साइंस पढ़ोगे तो हो सकता है तुम एक दिन अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाओ। तो बच्चे के दिमाग में था ओ मैं एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता हूँ, तो मुझे साइंस बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। फिर वो धीरे धीरे पढ़ने लगता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल होती जाती हैं। लेकिन टीचर ने उसको स्टार्टिंग में क्या दिया था, जिसे कह सकते हैं ना एकदम ऐसा एग्जाम्पल जो विशिष्ट है, विशेष है। हम भी अपने जीवन में एकदम विशेष चीज़ सोच के चलते हैं, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाती हैं, नॉर्मल होती जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं टीचर शिक्षण के सूत्र में विशेष से सामान्य की ओर ले जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। ठीक है, छठा पॉइंट हम क्या देखते हैं, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ठीक, जैसे कि मैं पॉइंट देती हूँ, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर का सीधा सा मतलब है पहले बच्चे या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने दिलो दिमाग में एक बहुत जिसे कह सकते हैं आप काल्पनिक छाया बनाए रहते हैं। अपने आप सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है। 30 स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, 40 बैठे हैं, उन सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है, अपना अपना मनोविज्ञान होता है कि ऐसे होगा, ऐसे से ऐसे होगा। लेकिन हकीकत तो कुछ और होती है, तर्क तो कुछ और होता है ना, तर्क। तो टीचर क्या करता है, शिक्षण के सूत्र में हम क्या देखते हैं, टीचर करता है कि बच्चों को मनोविज्ञान से, यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं उनके विज्ञान कल्पना, उनकी कल्पनाओं से उठा के तर्कों की तरफ ले जाता है। तर्क हम बोलते हैं ना, बहस हमेशा कौन सी अच्छी लगती है, जो तार्किक हो। जब आप तार्किक बातें करते हैं तभी सामने वाला समझता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज्ञान है। तो टीचर हमें क्या करता है, मनोविज्ञान से तर्कों की तरफ ले जाता है, जिसे हम बोलते हैं मनोविज्ञान से तार्किक की तरफ। ठीक है, फिर सातवां पॉइंट हम देखते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर में हम क्या देखते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विशेष वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है। देखिए, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, इंडिया का मैप पढ़ा रहा है वो मान लीजिए, ठीक, अगर वो आपको इंडिया का मैप पढ़ा रहा है तो पहले वो आपको एक एक स्टेट्स के बारे में बताएगा। सीधे सीधे इंडिया का मैप आपके सामने नहीं चिपका देगा कि देखो बेटा ये आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। पहले वो एक एक स्टेट क्लियर करेगा, सीधे आपके सामने पूरा इंडिया का मैप रख के ही नहीं कहेगा कि ये इंडिया का मैप है बस इसको रट के आ जाना। नहीं, वो पहले करता है क्या, विश्लेषण करेगा, एक एक तत्व अलग करके आपके सामने रखता है, फिर वो आपको पूरा सिद्धांत एक साथ मिक्स करा के दिखाता है। ठीक है, वो जैसे कि मैंने बोला सल्तनत काल, तो सल्तनत काल पूरा एक काल है, लेकिन टीचर क्या करता है उसके अंतर्गत पहले आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताता है, यानी गुलाम वंश के बारे में बताता है, फिर खिलजी के बारे में बताता है, फिर खिलजी के बाद वो आपको तुगलक, फिर तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, यानी कि पांचों के पांचों वंश वो अलग अलग करके पढ़ाता है आपको। लेकिन अगर हम बात करते हैं सल्तनत काल, तो सब पांचों वंश एक साथ आ गए सल्तनत काल में, लेकिन वो टीचर हमें एक एक तत्व अलग अलग करके पढ़ाता है। इसी को कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, फिर हम बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर में हम क्या देखते हैं कि पहले हम वृक्ष को देखते हैं। देखिए, जैसे कि टीचर ने अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया, ये लास्ट पॉइंट है आपका, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि टीचर ने आपको कोई एग्जाम्पल दिया, टीचर ने कहा देखो ये बेटा ये सीधा सा ये एक पेड़ है, ठीक, आपके सामने उसने एक पेड़ बना दिया, ठीक, ये पेड़ बना दिया। अब आप उस पर कहोगे, पहले तो आपने सिर्फ एक नज़र डाली पेड़ के ऊपर, तो एक एक पॉइंट एकदम अलग अलग है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर में हम क्या देखते हैं, टीचर अलग अलग तत्वों को अलग करने के बाद फिर एक करके समझाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको ये वाला पॉइंट हम देखते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर, तो पहले टीचर हमें पूरा का पूरा एक डायग्राम दिखाता है, ये पेड़ है, फिर उसके बाद वो एक एक पॉइंट यानी एक एक अंश दिखाता है कि जैसे कि ये पत्तियां हैं, ठीक, ये फल है, ये आपका तना है, ये आपकी जड़ें हैं, ये सब टीचर हमें बताता है ना। तो वो पहले उसने पूर्ण बताया, फिर एक एक अंश बताया, इसे बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक और शिक्षण के सूत्र के बारे में। कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे और कल हम सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत में बात करेंगे। आपके ये यूनिट मैं एकदम, जैसे आप कह सकते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में एकदम रटवा दूंगी, आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी। थैंक यू बच्चों।